हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। हम सिलेबस से अलग हटके कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज मैथमेटिक्स में कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। उन चीज़ों को हम बस रट लेते हैं और उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या उसका प्रूफ होता है, उसको हम समझते नहीं है। ऐसी एक टर्म होती है ज़ीरो फैक्टोरियल। अब जीरो फैक्टोरियल आपको बताया जाता है कि 1 के बराबर है और बहुत से बच्चे इसको मान लेते हैं और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअली में पता नहीं होता कि जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं, यार जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, जीरो क्यों नहीं होता है। तो उसी का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे दो अलग अलग तरीक़ों से। तो उसको समझने की कोशिश करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जीरो फैक्टोरियल देखो 1 होता है। इसको करने का सबसे पहला तरीका, मैं जो सबसे आसान तरीका है, अगर आप किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको किसी दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 5 इंटू में ये जो सारी टर्म है मैं इसको इकट्ठा फैक्टोरियल की टर्म में लिख देता हूं 4 फैक्टोरियल। ऐसे अगर आप लिखना चाहें, मान लो 10 फैक्टोरियल को, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल। तो अगर आप n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं n की जगह 1, तो यहाँ पर हो गया 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 1 इंटू में 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई ये तो 1 हो जाता है। 1 इंटू में ये 1 माइनस 1 हो गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल आएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के बराबर होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इससे। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से और कर लेते हैं ताकि और कोई डाउट आपका हो तो वो भी क्लियर हो जाए। अब जब आप फार्मूला यूज़ करते हो, NPR का फार्मूला क्या होता है आपके पास, NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n के n ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस में n फैक्टोरियल। अभी जो NPN होता है, इस NPN की वैल्यू किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल के बराबर होती है। n फैक्टोरियल के बराबर क्यों होती है इसको भी आप समझ लें। जैसे आप मान लो 3 ऑब्जेक्ट आपके पास है, वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करने हैं, तो उससे आप कितने टोटल नंबर ऑफ वेज बना सकते हो। जैसे आपके पास मान लो 3 ऑब्जेक्ट हैं A, B और C। अब इन तीनों को कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे आप यहाँ की इनकी परमुटेशन बना सकते हो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो A, B, C। दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐसे लिखो A, C, B। तीसरा तरीका क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हो B, A, C। चौथा तरीका क्या हुआ, B, C, A। पांचवा तरीका क्या हुआ, C, A, B। और 6 तरीका आपका हो गया C, B, A। इन 6 तरीक़ों से आप इसकी परमुटेशन अरेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास जो टोटल वैल्यू आई है कितनी आई है, 6 आई है। इस 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यानी ये किसके बराबर हो गया, 3 फैक्टोरियल। तो अपने पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे, तीनों के तीनों आप यूज़ कर रहे हो, तो ये कितना आ गया आपके पास, 3 फैक्टोरियल। ऐसे अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 के 2 आप यूज़ करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, 2 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पर हो गया NPN किसके बराबर हो गया, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी आ गया आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n यानी 0 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0 फैक्टोरियल को आप इधर स्विच कर दो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो 0 फैक्टोरियल आ गया आपका 1 के बराबर। तो इस तरीके से भी आप 0 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि वो 1 के बराबर होती है। और आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। और इसी तरह के और अच्छे वीडियो, एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, हमारे चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th और क्लास 12th की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू वो आप तक तुरंत से तुरंत पहुँच सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।